back to my channel and welcome to the second episode of the series named Yoga for Everyone. Now, if you guys don't know what is this series is all about or what is this episode is all about, then please go and watch the first episode of the series where I have explained in brief what is yoga. I'll be adding the links here and please go and watch the first episode. Now let's move to this episode. In this episode, I'll be bursting out some myths related to yoga. Let's begin with this video. Okay, so let's begin with the very first myth of this episode is that yoga is for only old age people. ऐसा बिल्कुल नहीं है. Yoga is for everyone. आप बच्चे हो, you are in your adult age, you are teenage, you are old age. योगा को इस तरीके से डिज़ाइन और डेवलप किया गया है कि वो हर किसी के लिए है. Gym is not for everyone. Hardcore exercise is not for everyone, but yoga is for everyone. Okay, so the second myth is that you can only do yoga when you are empty stomach. ऐसा बिल्कुल नहीं है. हर कोई empty stomach योगा नहीं कर सकता. हर किसी का अपना प्रेफरेंस होता है, हर किसी का अपना शेड्यूल होता है, एक रूटीन सेट होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे योगा करना है, किसी दिन आई डोंट फील लाइक ईटिंग एनीथिंग, तो इट्स ओके, अगर वो पॉसिबल है मेरे लिए. लेकिन देर आर टाइम्स व्हेन आई वांट टू ईट समथिंग वाइल परफॉर्मिंग योगा, या योगा करने से पहले मुझे थोड़ी भूख लग रही है, तो मैं एम्प्टी स्टमक जाके योगा नहीं करूँगी. उससे मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा. मेरा माइंड वही रहेगा कि काश मैं कुछ खा लूँ, काश मैं कुछ खा लूँ, और मैं यहाँ पे बस फिजिकल ही हूँ लेकिन माइंड मेरा कहीं और है. तो यू कैन हैव टी इन द मॉर्निंग, यू कैन हैव कॉफ़ी, यू कैन हैव बनाना, यू कैन हैव नट्स. आपको अगर भूख लग रही है योगा करने से पहले, यू कैन हैव एनीथिंग बिफोर 10 to 15 मिनट्स एंड फिर आप जाके अपना योगा करें, ताकि आपका माइंड फिजिकली एंड मेंटली आप उसी अपने योगा रूटीन पे ही हों, कहीं और इधर उधर नहीं. तो या यू कैन हैव एनीथिंग इन द मॉर्निंग यू वांट टू हैव बिफोर डूइंग योगा. ओके, सो लेट्स मूव टू द थर्ड मिथ इज़ दैट कि योगा करने के लिए सबसे अच्छा टाइम मॉर्निंग में ही होता है. हाँ, इट्स ट्रू कि योगा करने के लिए सबसे अच्छा टाइम मॉर्निंग में ही होता है. यू कनेक्ट बेटर एंड इन अ पॉजिटिव वे विद द नेचर, बट सबके पास मॉर्निंग में टाइम निकल आए, इट्स नॉट पॉसिबल. सबके अलग शेड्यूल्स होते हैं, रूटीन सेट होता है. कोई आफ्टरनून में फ्री होता है, कोई इवनिंग में फ्री होता है. तो आपके पास जब टाइम है आप तब योगा कर सकते हैं. अगर मॉर्निंग में आपके पास टाइम नहीं मिला, आप इवनिंग में योगा कर लीजिए. इवनिंग में टाइम नहीं मिला तो जब आपको टाइम मिलता है आप तब योगा करिए. ऐसा नहीं है कि मॉर्निंग में टाइम ही नहीं मिल रहा तो मुझे योगा ही नहीं करना. अगर आपको करना है और आपके पास टाइम नहीं है मॉर्निंग में, आप कभी भी कर सकते हैं. एंड विद दिस पॉइंट लेट्स मूव टू पॉइंट नंबर 4. दीज टू आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर. एज आई सेड कि आप कभी भी योगा कर सकते हैं, लेकिन जब आप शाम में या फिर दोपहर में योगा करने जा रहे हैं तो आपको एक चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि खाना खाने के 1 घंटे पहले एंड 1 घंटे बाद ही आप योगा करें. लाइक यू हैव टेकन अ मील, सो देयर शुड बी अ टाइम गैप ऑफ 1 or 2 hours बिफोर एंड आफ्टर द मील यू हैव टेकन. क्योंकि आपको के खाने को डाइजेस्ट होना उस टाइम पे बहुत ज़रूरी है. तो अगर आप खाना खाने के तुरंत बाद ही यू विल जम्प टू द योगा मैट, तो उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा. तो ये चीज़ आप ख्याल रखें कि अगर आपका योगा करने का टाइम 6 बजे फॉर एग्जांपल इन द इवनिंग है, देन जो आपने मील ली हो वो लास्ट 4 या 4:30 बजे हो, तो वो गैप हो 1 से 1.5 घंटे का. दीज पॉइंट शुड बी केप्ट इन माइंड. Okay, so now let's move to the fifth and the last point and the most important one is, क्योंकि when I have started मैंने ये बहुत सुना है, लाइक कंटिन्यूस सुना है कि अरे तुमने योगा करना क्यों शुरू कर दिया, तुम्हें गायब होना है क्या, तुम्हें दिखाई नहीं देना है क्या, तुम ऑलरेडी यू आर लाइक इतनी पतली हो और अब तुम्हें योगा करना है और ये करना है वो करना है. तो ऐसा कुछ नहीं है. योगा इज़ नॉट लाइक कि अगर आप पतले हो तो आपको गायब कर देगा, या किसी भी तरीके को आप उससे क्या बेनिफिट आपको मिल रहा है. इट्स मोर फॉर दी फ्लेक्सिबिलिटी, इट्स मोर फॉर cleaning and keeping your mind, body and spirit in a better way, and it gives you more connection to the nature, to the environment. तो उसका ये रिजल्ट निकल के आता है, ना कि ये जो बातें कही जाती हैं इतनी तरह की, वो नहीं है. तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि योगा क्या है, इसका क्या रिजल्ट निकलेगा, इससे क्या बेनिफिट्स होंगे. ओके, एंड आई होप ये सारे मिथ्स आपके क्लियर हुए हों, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बोले जाते हैं. मुझे तो बहुत बोले गए हैं और मैंने काफ़ी सुने हैं, काफ़ी लोगों से सुना है. तो इनका इसे क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अगर आप कोई चीज़ शुरू कर रहे हो या फिर शुरू करने जा रहे हो, या फिर अगर आपने शुरू नहीं करी है एंड अननेसेसरी बस आप कमेंट पास कर रहे हो विदाउट नोइंग एनीथिंग, तो इट्स नॉट गुड. मतलब
सामने वाले को भी नहीं पता कि आप क्या नॉलेज पास कर रहे हो, वो गलत है या वो सही है या फिर वो कितनी सही है। तो इसलिए कुछ चीज़ों का क्लियर होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप इस वीडियो ने आपकी हेल्प करी हो। द ओनली थॉट ऑफ क्रिएटिंग दिस वीडियो इज़ टू क्रिएट दी अवेयरनेस, जो कि मिथ्स काफ़ी ज़्यादा सुनने को मिलती हैं, आपने भी सुनी होगी, आई एम श्योर, मैंने तो काफ़ी सुनी है। तो उनका सही तरीके से पता होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रैदर दैन क्रिएटिंग दीज मिथ्स अराउंड एवरी वन। एंड कुछ भी क्वेश्चंस या फिर डाउट्स हो, प्लीज़ कमेंट बिलो एंड फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, बेल बटन। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। बाय।